हेलो गाइज एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइज, जैसा कि आप लोग को याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने कैटेगरी से रिलेटेड मॉडल को इम्प्लीमेंट किया था, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट किया था और उसके बाद हम लोगों ने कैटेगरी से रिलेटेड मॉडल, कंट्रोलर और माइग्रेशन को इम्प्लीमेंट किया था। ओके गाइज, सो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना कैटेगरी से रिलेटेड CRUD ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट का फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे जो कि रिलेट कर रही होगी कैटेगरी से। ओके गाइज, सो बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चेंज बता दूं जो हम लोगों ने मिस कर दिया था लास्ट वीडियो में। वो ये था कि लेट से मैं आपको PHP MyAdmin ओपन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ अपने पास कैटेगरीज के कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम लिया था आईडी के अलावा, वो था नेम। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और स्लग का कॉलम भी लेना है। वाई, लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल। लोकल होस्ट, जैसे कि अगर हम लोकल होस्ट को हिट करते हैं लेट से 8080/, अब उसके बाद लेट से हमें कोई कैटेगरी फाइंड करनी है तो एक तरीका तो ये होता है कि हम उसको आईडी के थ्रू गेट करें, जैसे कि आईडी जिसकी 1 हो या आईडी जिसकी 2 हो या 3 एटसेट्रा। ओके, सो लेकिन ये फंक्शनैलिटी जो होती है इस तरह का URL, ये गूगल ज़्यादा वो नहीं करता और इसमें आपका SEO से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हमारा जो ब्लॉगिंग सिस्टम होगा वो URL फ्रेंडली होगा और SEO पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो गाइज हम लोग यहाँ पे आईडी के थ्रू हम लोग कर रहे होंगे उसके नेम के थ्रू या स्लग के थ्रू किसी भी कैटेगरी को फाइंड। ओके, सो लेट से अगर आपकी कैटेगरी कुछ ये है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल नेम, लेट से दिस इज कैटेगरी। ओके, सपोज करें आपकी ये कैटेगरी का नेम है, तो अगर आप यहाँ पे कोई URL सेगमेंट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो गूगल अपने एंड से इसको समथिंग लाइक लेट से दिस दैट अंडरस्कोर एटसेट्रा ये इसमें क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, यूजुअली इतने नहीं होते, लेकिन प्लस हो गया, स्लैश, अंडरस्कोर एटसेट्रा। तो गाइज वो URL भी फ्रेंडली नहीं होता और URL बेसिकली गूगल उसको ज्यादा SEO फ्रेंडली नहीं समझता। तो यहाँ पे हम अपनी नॉलेज को यूज करते हुए इस URL को SEO फ्रेंडली बनाएंगे। वो कैसे? जैसे कि लेट से अगर आपकी कैटेगरी का नाम कुछ इस तरीके से है तो हम यहाँ पे उसमें URL सेगमेंट इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, URL स्लग यूज कर रहे होंगे और इसको हम इस नाम में कन्वर्ट कर रहे होंगे। जहां जहां स्पेस होंगे वहां पे हम माइनस दे देंगे। ठीक है, तो गाइज इसके लिए हम लोग को डेटाबेस में एक कॉलम इंप्लीमेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मूव करूंगा यहाँ पे गिट बैश पे और अपनी जो लास्ट माइग्रेशन जो मैंने क्रिएट की थी प्रीवियस वीडियो में उसको मैं रिवर्ट करूंगा। PHP आर्टिशन माइग्रेट रोलबैक --टैब इक्वल्स टू 1। सिर्फ कैटेगरीज का टेबल मुझे रिवर्ट करना है। अब मैं मूव करूंगा अपने पास सबलाइम में और यहाँ पे डेटाबेस में मूव करता हूँ माइग्रेशंस कैटेगरीज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा टेबल, जिसका करेक्टर टाइप होगी अगेन वारकार। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बताऊंगा। उसके अलावा कॉलम का नेम होगा स्लग। ठीक है, जो कि हम बना रहे होंगे यूजिंग दिस नेम। ओके, सो इसकी भी जो लेंथ होनी चाहिए, करेक्टर लेंथ, वो 255। जो भी आप रखना चाहें, जैसे लेट से 1050, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, उससे कोई इशू नहीं होगा। ओके, सो अब इसको हम लोग वापस माइग्रेट कर लेते हैं। PHP आर्टिशन माइग्रेट, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड चेंज कर ली है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्लग का कॉलम भी ऑलरेडी मौजूद है। ओके गाइज, सो यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई। अब हम लोग मूव करते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, कैटेगरी CRUD ऑपरेशन की तरफ। ओके, सो उसके लिए मैं सबसे पहले मूव करूंगा रिसोर्सेस, व्यूज एंड बैक एंड और यहाँ पे पार्शियल कैटेगरी मॉडल। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अननेसेसरी कमेंट्स मैं यहाँ से रिमूव करूंगा। ओके, एंड दिस वन एज वेल। ओके, और इसकी जगह हम लोग यहाँ पे देंगे क्रिएट कैटेगरी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एडिट कैटेगरी का भी मॉडल होगा, इसलिए नेम डिफाइन करना ज्यादा बेहतर है। ओके, अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे मुझे अपने इस फॉर्म को एक नाम देना है, आईडी जो होगी ऐड कैटेगरी मॉडल। ओके, नॉट लाइक दिस, क्योंकि हम लोग ये आईडी यूज कर रहे हैं और एक ही फाइल में एक ही सेम आईडी दो लेट से एलिमेंट्स को हम सप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी मॉडल ऑलरेडी यूज हो रही है, तो इसका हम नाम रखेंगे ऐड कैटेगरी। नाइस एंड सिंपल। ओके, उसके अलावा हम यहाँ पे CSRF टोकन पास कर लेते हैं। वैसे हमने हेडर में किया है, लेकिन वो एजेक्स से रिक्वायर्ड होता है। अगर फिर भी हमारे पास कोई इशू आए तो हम यहाँ पे एक और भी कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी मास्टर लेआउट में इंप्लीमेंट किया हुआ है दिस वन।
ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था वीडियो में अपनी प्रीवियस कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं दिस वन। ओके, सो यहाँ पे वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर नाउ मैं कोई एरर एनकाउंटर नहीं करूँ इसलिए मैं पास कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम बाद में रिमूव करके भी देख सकते हैं। ओके ओके गाइस, सो नेक्स्ट टास्क इज, हमारे पास यहाँ पे फॉर्म तकरीबन कंप्लीट है। अब मैं मूव करता हूँ बैक एंड और कैटेगरी ब्लेड पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट का टैग दूंगा जिसके थ्रू हम लोग यूजिंग एजेक्स अपना फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे। ओके ओके, सो यहाँ पे मैं पहले डॉक्यूमेंट के रेडी होने का वेट करूंगा। अगर आप लोग को नहीं पता, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा भी सकूं। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं राइट हियर। ओके, सो गाइज ये जो मैं अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, पहले मैं इम्प्लीमेंट कर दूं ताकि मैं आपको इसका सही से समझा सकूं। डॉट रेडी फंक्शन, ओके, अलर्ट लेट्स से, और डन। गाइज अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन है ये वेट करेगा उस डॉक्यूमेंट का पेज का कंप्लीटली लोड होने के लिए, उसके बाद ये हमें ये अलर्ट करके देगा। लेट मी जस्ट रिफ्रेश फॉर, इसके लिए हमें एक्सेस करने का बैक एंड पेजेस को, क्योंकि ये मैंने बैक एंड में इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप देख सकें कैटेगरीज के पेज पे। ओके, तो यहाँ पे मैं मूव करता हूँ कैटेगरीज। ओके, और ये देखिए जब ये पेज हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तब ही हमारे पास ये अलर्ट आ रहा होगा। ठीक है, देखिए सर्च स्टिल इन प्रोग्रेस होती है लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीटली हमारे पास अवेलेबल होता है तभी ही ये हमें मैसेज प्रिंट करता है। ओके, सो ये एक वजह थी। उसके अलावा अब यहाँ पे मैं बताऊंगा इवेंट यूज करना है मुझे। कौन सा इवेंट? इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ओके, सो ये क्या करेगा, ये मैंने पहले ही मेंशन किया था गाइस। लेट्स से अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, बटन या लिंक, तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो थोड़ा सा स्क्रॉल अप एंड डाउन हो जाता है पेज। तो मैं यहाँ पे वो स्क्रॉल ना हो इस वजह से प्रीवेंट डिफॉल्ट को यूज कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट टास्क इज कि हम लोग अपने इस फॉर्म के डाटा को गेट करें। वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल फॉर्म, और इसके अंदर मैं सेव करूंगा अपने फॉर्म का जो भी मेरे पास डाटा मौजूद है विद द हेल्प ऑफ आईडी, विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी जो फॉर्म की आईडी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बताया लेट से अगर इस पेज पे यहाँ कहीं पे भी और इस आईडी से रिलेटेड दो फॉर्म मौजूद हैं तो मुझे इनमें से फर्स्ट एलिमेंट मतलब जो 0 इंडेक्स पर है मुझे वो चाहिए। ओके, एज सिंपल एज दैट। मुझे इस फॉर्म का जिसकी आईडी ये है हमारे पास उसका 0 एलिमेंट चाहिए, मतलब उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो चाहिए। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ ये तो आप लोग लूपिंग करते होंगे तो आपको 0 इंडेक्स का पता होगा। ओके, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, वार फॉर्म डाटा एक और वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और उसमें हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर्म डाटा का। ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम लोग ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, और यहाँ पे मैं पास करूंगा अपना डाटा जो मेरे पास इस फॉर्म में मौजूद है। इस फॉर्म का मतलब क्या है, जो भी मेरे इस फॉर्म में मौजूद है, दिस वन। ओके ओके, सो ये मैंने गेट कर लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी बताता चलूँ गाइस। लेट सपोज यहाँ पे तो अभी हमारे पास एक ही इनपुट फील्ड है, लेकिन लेट से अगर हमारे पास यहाँ पे एक और भी इनपुट फील्ड होती जिसकी टाइप होती फाइल या इमेज जिसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो गाइस वो एजेक्स पास नहीं कर पाता उस इमेज को टू द कंट्रोलर, टू द बैक एंड। ठीक है, तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग अपने पास फॉर्म डाटा का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि हमारे पास ये जो फॉर्म है इसके जितने भी एट्रीब्यूट है, जितने भी एलिमेंट हैं, जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं वो सब जाए। ठीक है, फिर से बता देता हूं, एजेक्स में जब भी आप यहाँ पे यूजिंग फॉर्म सबमिशन कर रहे होंगे जिसमें इमेज होगी तो वो इमेज को पास नहीं कर पाता, आपको इशू एनकाउंटर होंगे। और ये रेजोल्यूशन है जो मैंने बहुत सर्चिंग के बाद अपने पास निकाला था जब मैं फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रहा था। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा और इसी प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, कोई आपको इशू होगा नहीं। ओके, उसके बाद मैं इम्प्लीमेंट करूंगा एजेक्स की रिक्वेस्ट $AJAX। ओके, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, जैसे कि URL क्या होगा। URL गाइज अगर आपको याद हो तो मैंने इम्प्लीमेंट किया था प्रीवियस वीडियोस में, नॉट लाइक दिस।
दिस, वेट लेट मी शो यू, मैं मास्टर लेआउट ओपन करके दिखा देता हूं। दिस वन गाइस, स्क्रॉल करते हैं। ये देखिए, ये बेस यूआरएल हम लोगों ने इस वजह से इंप्लीमेंट किया था ताकि जब हम अपने लोकल एनवायरनमेंट से लाइव एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हो तो वहां पे बेस यूआरएल लोकल होस्ट की जगह, जैसे लोकल होस्ट या 127.0.0.1 की जगह हमारे पास आ जाएगा डोमेन नेम। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन के ऊपर छोड़ दिया कि जो भी मेरी इस एप्लीकेशन का रूट यूआरएल है या बेस यूआरएल है, जिसका मतलब है स्लैश, वो आपने गेट करना है। अब वो जो भी हो वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपनी रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट करूंगा कॉन्कैटिनेशन के साथ, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि बेस यूआरएल के बाद आपको इस लिंक को हिट करना है, ऐड कैटेगरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो मैं web.php में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जितनी भी रिक्वेस्ट लगी हुई हैं इनसे पहले स्लैश है। स्लैश का मतलब है रूट। ये देखिए, दिस वन इज इक्वल्स टू रूट। तो मैंने रूट जो भी मेरी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, लाइव एनवायरनमेंट में या लोकल एनवायरनमेंट में जो भी मेरे पास रूट है वो मैंने यहाँ पे गेट कर लिया, और उसके आगे मैंने अपना जो भी यूआरएल है वो पास कर दिया ताकि मैं अपनी रिक्वेस्ट को पास कर सकूं। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो होगा टाइप। के टाइप क्या है, इसकी टाइप होगी पोस्ट। ओके, गेट और पोस्ट, उम्मीद करता हूँ आपको पता ही है। अच्छा, यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज नहीं करते, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट इज हम लोगों को कुछ डाटा पास करना है इस एजेक्स रिक्वेस्ट के साथ, और वो डाटा क्या होगा मैंने अभी बताया। हमने फॉर्म गेट किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बनाया ताकि हमारे पास कंप्लीट फॉर्म आ जाए, और उसके अंदर जो भी डाटा है वो हम यहाँ पे पास करेंगे यूजिंग दिस वेरिएबल। ओके, फॉर्म डाटा। ओके, उसके बाद दो चीज़ें, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम एजेक्स इंप्लीमेंट कर रहा था तो कुछ इशू आ रहे थे, और मैंने जो इसका रेजोल्यूशन निकाला था काफ़ी देर के बाद सर्च करने के बाद, वो ये था कि हम लोग को जब भी एजेक्स रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो हमें ये दो काम करने पड़ते हैं। कंटेंट टाइप, इसको फॉल्स करना होता है, ठीक है, और प्रोसेस, नॉट लाइक दिस, प्रोसेस डाटा, इसको भी फॉल्स करना पड़ता है। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ठीक है, जब ये हो गया उसके बाद जब ये हमारे पास इस रूट पे जाएगा तो अगर वहां से सक्सेस रिटर्न कर रहा है, मतलब हर चीज सही तरीके से इंप्लीमेंट हो गई, तो उसके बाद ये हमें रिटर्न करेगा सक्सेस फंक्शन। सक्सेस फंक्शन, और एक वेरिएबल में हम लोग डाटा सेव कर लेते हैं अपने पास। दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो गाइज, यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो गया और मैंने समझा भी दिया है। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टास्क इज कि हम लोग इसका यूआरएल बनाएं। बेसिकली इसका एक यूआरएल होगा जहाँ पे हम सबमिट करेंगे फॉर्म। इस केस में मैंने आपको बताया गेट नहीं पोस्ट होगी रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, नॉट इन दिस वन, ये देखिए पोस्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखें, सिंपल स्लैश के बाद मतलब रूट के बाद ऐड कैटेगरी। ओके, और सबमिशन होगी कैटेगरी कंट्रोलर पे, और इसका जो मेथड होगा क्रिएट, वहां पे सबमिट करना है फॉर्म। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब मैं अपने पास मूव करूंगा कैटेगरी कंट्रोलर। जब भी मुझे ये यूआरएल मिल रहा होगा तो हमें सबमिट करना है कैटेगरी कंट्रोलर के क्रिएट मेथड पे, जिसको हमने बनाना होगा कैटेगरी कंट्रोलर, दिस वन। ओके गाइज, यहाँ पे कमेंट भी मेंशन कर देते हैं, रिटर्न व्यू फॉर कैटेगरीज। ओके, और यहाँ पे जब क्रिएट करेंगे उस पर भी मैं कमेंट, हमेशा मेरी आदत है मैं कर देता हूँ, क्रिएट कैटेगरी। ओके, यहाँ पे मेथड बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन क्रिएट, जो कि क्रिएट कर रहा होगा। रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो भी रिक्वेस्ट में आ रहा होगा वो इसके थ्रू हम लोग इजीली गेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं डीडी करूंगा और चेक करूंगा मेरे पास रिक्वेस्ट यहाँ तक आ रही है कि नहीं। कोई इशू है तो उसको हम यहीं पे रिजॉल्व करेंगे, $request ऑल। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट में मौजूद है वो सब मुझे यहाँ पे देखना है। ओके गाइस, सो लेट्स रिफ्रेश, ऐड कैटेगरी, कैटेगरी का नेम लेट्स से प्रोग्रामिंग, और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ क्योंकि एजेक्स से रिलेटेड इशू हम लोग, या जो भी सक्सेस है या फेल हुआ है तो वो हम यहाँ पे देख रहे होंगे स्टेटस में। क्रिएट, ओके, सो कोई इशू है, ओके, इशू है हमारे पास, ये देखिए एरर आया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इवेंट टाइप डॉट प्रीवेंट इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पे हमारे पास इवेंट टाइप में कोई इशू है, इसको देख लेते हैं गाइस। उसके बाद हमारा फॉर्म
जहाँ तक मुझे आइडिया है कम्प्लीटली सही काम करेगा। ओके, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो मुझसे। ओके, इवेंट या डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ओके, लेट्स चेक दिस आउट वंस अगेन, शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो। ओके, स्टिल हमारे पास इशू है गाइस। सो jQuery भी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है हमारे पास। ओके, या सॉरी गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी डॉक्यूमेंट रेडी हो तो हम प्रीवेंट डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं करना, सॉरी माय मिस्टेक। और हम लोगों ने इसको फॉर्म की सबमिशन पे करना है। आई एम रियली सॉरी, बहुत ही सिली मिस्टेक है। तो यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो मैं वेट करूंगा और चेक करूंगा कि जब मेरा ये ऐड कैटेगरी का जो फॉर्म है ये सबमिट हो। डॉट सबमिट, सिली मिस्टेक, फंक्शन इवेंट। ओके, और यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं देखूंगा इसकी क्लोजिंग कहाँ है। आई डोंट थिंक सो दिस वन। ओके, दिस वन। ओके, ये है सक्सेस से रिलेटेड, ये हमारे पास इससे एजेक्स से रिलेटेड है, उसके अलावा एक ये हमारे पास कम है। ओके, ये सबसे टॉप पे हो गई। उसके बाद ये एजेक्स से रिलेटेड है, उसके बाद हमें इसको क्लोज करना है जो कि होगा यहाँ पे। नॉट लाइक दिस, सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक गाइस। यस, नाउ आई थिंक इट इज फाइन। रिफ्रेश करेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा। ओके, सो गाइज हमारा इशू रिमूव हो गया है, ये देख सकते हैं। ये सोर्स मैप से रिलेटेड है, इसको बाद में हम लोग फिक्स कर सकेंगे, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, अब मैं अगर कैटेगरी क्रिएट करता हूँ, लेट्स से प्रोग्रामिंग क्रिएट, और ये सक्सेस है, ये देखिए वहां तक पहुंच गया है। एरे में दो चीजें गई हैं, टोकन जो कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है और कैटेगरी ने। ओके गाइज, सो यहाँ तक हम लोग सक्सेसफुली आप पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट टास्क है इसको वैलिडेट करना, वैलिडेट के बाद इसका रिकॉर्ड क्रिएट करना। ओके, डॉलर रिक्वेस्ट वैलिडेशन भी हम लोग देख सकते हैं अपनी बेसिक वीडियोस में। वैलिडेट नॉट लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर नेम के ऊपर जो वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी है वो ये है, रिक्वायर्ड है, मिनिमम कैरेक्टर है 3 और मैक्स है 255। ओके, नॉट सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे जब ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग मूव कर रहे होंगे गाइस नेक्स्ट लाइन पे, और यहाँ पे हम लोग स्लग बना रहे होंगे यूजिंग दिस नेम। उसके लिए हमें एक क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट एंड str स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे अब बना लेते हैं अपने पास स्लग, डॉलर स्लग इज इक्वल्स टू str स्लग यूजिंग क्रिएटेड यूजिंग दिस नेम, डॉलर रिक्वेस्ट कैटेगरी नेम। लेट्स dd दिस स्लग, डॉलर स्लग। लेट्स रिफ्रेश। हमेशा ये अच्छी बात होती है गाइस कि प्रोसेस को पूरा तरीके से चेक कर लेना। रिप्लाई XHR, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास स्लग में ये मौजूद है, ठीक है। रिप्लाई XHR भी कर सकते हैं ताकि आपको पेज रिफ्रेश ना करना पड़े। ओके, सो गाइज ये हमारे पास स्लग भी आ गया और नेम भी आ गया, और इसके ऊपर वैलिडेशन भी हमने इंप्लीमेंट कर दी है। सिंपल थी। अगर आप चेंज करना चाहें, कस्टम बताना चाहें एरर के नेम, तो वो यहाँ पे आप सेकंड पैरामीटर बना के पास कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी बेसिक वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट टास्क इज, चलिए कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर नाउ मैं ऐसे करूंगा, कैटेगरी क्रिएट। ओके, सो हम लोग यूज करेंगे ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि नेम के कॉलम में आपने एंटर करनी है वैल्यू, जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी डॉलर रिक्वेस्ट से जो हमें मिल रही है कैटेगरी नेम की फील्ड में। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्लग में इनपुट कर रहे होंगे, वो होगा स्लग जो अभी हमने यूजिंग दिस कैटेगरी नेम क्रिएट किया है, स्लग। दैट्स इट, नाइस एंड क्लीन। ओके, अब हम लोग क्योंकि ये कैटेगरी की क्लास यहाँ पे इस कंट्रोलर में यूज कर रहे हैं, तो हमें इसको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, कैटेगरी। दैट्स इट।
ओके। इसके अलावा क्योंकि हम लोग ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग यूज़ कर रहे हैं तो हमें इन दो फील्ड्स को फिलेबल बताना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बताऊंगा प्रोटेक्टेड। ऑलरेडी बनी हुई होती है ये फील्ड, जस्ट मैं इसमें अपने डाटा इनिशियलाइज करवा रहा हूँ। $फिलेबल इक्वल्स टू नेम फिलेबल होना चाहिए और साथ में स्लग, ये दोनों फील्ड्स फिलेबल होनी चाहिए। ओके गाइस, लेट्स सी और देख लेते हैं हमारा डाटा क्रिएट हो रहा है कि नहीं। मैं रिफ्रेश करूंगा, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड दिस, और कहाँ पर है, लेट्स चेक दिस आउट। कि अगर ये बता रहा है तो इसका मतलब इशू तो है यहाँ पे। ओके, दिस वन, या ठीक है, ये सिली सी मिस्टेक थी गाइस। लेट्स रिफ्रेश। ओके, ऐड कैटेगरी, कैटेगरी का नेम है प्रोग्रामिंग। लेट्स से यहाँ पे अभी तक कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं हुई भी, अगर मैं आपको दिखाऊं क्रिएट। ओके, लेट्स रिफ्रेश, क्योंकि कोई इशू नज़र नहीं आया, ये देखिए, तो ये हमारे पास कैटेगरी बन गई है। ठीक है, अब जब ये सक्सेस हो जाए तो गाइस सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये मॉडल क्लोज हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हम लोग एक और काम ये कर सकते हैं कि रिटर्न कर दें सक्सेस। ज़रूरत नहीं थी लेकिन कर दें तो अच्छी बात है, ताकि आप अगर आप कोई सक्सेस की इसके बेस पे कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम क्लोज हो गया है। अब मैं मूव करूँगा यहाँ पे, और लेट से जब हमारे पास रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाए तो इस मॉडल को मैं बंद करना चाहता हूँ। $ऐड कैटेगरी मॉडल डॉट मॉडल, इसको करना है हाइड, दैट्स इट। लेट्स रिफ्रेश। काम बहुत है गाइज इसमें, याद रखिएगा, वीडियो बड़ी होगी। ओके, लेट्स से स्पोर्ट्स क्रिएट, और ये देखिए सक्सेस हो गया, तो वो हमारे पास मॉडल क्लोज हो गया है। यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट हो गई। ओके, अब गाइज यहाँ पे थोड़ी सी आज़ान हो रही है, तो मैं छोटा सा एक ब्रेक लूँगा, और जैसे ही आज़ान कंप्लीट होगी मैं रिज्यूम करूँगा वीडियो को। ओके गाइज, सो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास मॉडल ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है। एक और दफ़ा देख लेते हैं इसको। मैं करता हूँ रिफ्रेश। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे फील्ड का नाम वापस आ रहा है, इसको अभी हम लोगों ने फिक्स करना है। फिक्सेस नहीं है, बेसिकली जब एजेक्स पे आप इम्प्लीमेंट करते हो आपको तो थोड़ी सी कुछ एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए सक्सेस रिटर्न किया, और सक्सेस के बाद फौरन ही मॉडल डिसअपेयर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 फील्ड्स हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं स्वीट अलर्ट यूज़ करूँ, और उसके लिए मैं एक्सेस करता हूँ गूगल, और यहाँ पे स्वीट अलर्ट 2 टाइप करता हूँ। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट लिंक ही मैं ओपन करूँगा। और गाइज इसको इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आपने जस्ट अगर आपके पास नेट हर वक्त अवेलेबल होता है, और अगर लाइव एनवायरनमेंट में है तो फिर तो इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमेशा इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो आप ये CDN डालेंगे ताकि आपके जो CSS या जावास्क्रिप्ट का जो स्पेस है वो थोड़ा कम यूटिलाइज हो आपके एंड से। ठीक है, लेकिन इन दिस केस मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, और उसकी वजह से मुझे इशू ना आए, तो मैं जस्ट अपने पास इस फाइल को ओपन करूँगा, और यहाँ से मैं इन सब चीज़ों को कॉपी करूँगा और अपने पास एक JS की फाइल बना के उसमें सेव करूँगा। ठीक है, ये मेरे लिए है, अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप सिंपली ये यूज़ करें लिंक जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको अपने पास, इस स्क्रिप्ट को अपने पास ऐड कर लें जैसे आप लोग नॉर्मली करते हैं। सो इन माय केस मैं मूव करूँगा पब्लिक बैकएंड, और JS के फोल्डर में यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाऊँगा, और इसमें सब कुछ पेस्ट करके मैं यहाँ पे बताऊँगा इसका नाम है sweetalert2.js। ओके, ये मैंने स्वीट अलर्ट बना ली है, और इसके बाद मैं अपने पास जाऊंगा बैकएंड लेआउट मास्टर फाइल में, और यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड करूंगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे लेट से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप लिंक यूज़ करें, आपने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है लिंक, और चेक करना है कि सही काम कर रही है फाइल के नहीं। sweetalert2, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यस। ओके, तो अगर ये इंक्लूड नहीं होगी सक्सेसफुली तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस एरिया में कंसोल में हमें दिख जाएगा। लेट्स रिफ्रेश। ओके, सो गाइज ये इंक्लूड हो गई है क्योंकि हमारे पास कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क ये है कि मैं आप लोग को दिखाऊं ये है क्या और काम कैसे करता है। ये थोड़ा सा एडवांस पॉपअप है, जैसे कि लेट से नॉर्मल अभी जो मैंने आप लोग को इसी वीडियो में अलर्ट करके दिखाया था तो वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, और ये जो अलर्ट्स हैं वो कुछ इस टाइप के हैं।
ठीक है। और इसमें काफ़ी एडवांस भी हैं सक्सेस एरर से रिलेटेड। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मल्टीपल, ठीक है। इन माय केस मैं यहाँ से इसको जस्ट कॉपी करता हूँ जिसमें एरर मौजूद है और इसको मैं चेंज करूँगा अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। सब लाइन पे मूव करते हैं और मास्टर ब्लेड को क्लोज करके मैं यहाँ पे इस जगह पे सक्सेस फंक्शन के अंदर जैसे ही ये मोडाल मेरे पास क्लोज होगा मैं स्वीट अलर्ट फायर करूँगा। ओके, इसका आइकन मैं चाहता हूं कि सक्सेस हो, अगर एरर है तो सक्सेस भी होगा, लाजमी सी बात है क्योंकि मैं यूज भी कर चुका हूं तो मुझे आइडिया है। टाइटल होना चाहिए सक्सेस, ओके, और यहां पे टेक्स्ट होना चाहिए कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, और फुटर की मुझे जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं। ओके, अब देखिएगा क्या होता है। लेट्स रिफ्रेश। हमें एटलीस्ट यूजर एंड पे अगर कोई यूजर बना रहा होगा तो उसको एक मैसेज दिखेगा जिससे उसको पता चलेगा कि उसकी कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। लेट्स से मैं बनाता हूँ हेल्थ क्रिएट, और ये देखिए सक्सेस कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, ओके, थैंक मी लेटर। ओके, सो गाइस अब कुछ इश्यूज इस तरह के हैं कि सबसे पहले ये देखिए मैंने कैटेगरी बनाई, मॉडल क्लोज भी हुआ, लेकिन यहाँ पे ये जो फील्ड का नेम था जो भी मैंने एंटर किया था वो अभी तक है। इनको हमने रिजॉल्व करना है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एरर पे भी गौर कर लेते हैं, ठीक है। लेट से मैं इसको एम्प्टी पास करता हूँ तो क्या होगा, एरर आया है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है। और ये अगर मैं देखना चाहूँ इस स्टेटस के अंदर 422 के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी नेम मतलब जो फील्ड का नेम है वो एज अ की आ रही होगी और उसमें वैल्यू मैसेज भी आ रहा होगा। तो अब हमें डिस्प्ले करना है ये एरर, और इसके लिए मैं मूव करूंगा अपने पास मॉडल में, और यहाँ पे मैं एक स्पैन या स्मॉल सा आइटम बनाऊंगा, स्मॉल, और लेट से स्मॉल मतलब बहुत छोटा होगा, ये बस विजुअल होगा। ओके, क्लास दे देते हैं इसको टेक्स्ट डेंजर क्योंकि एरर है, टेक्स्ट माइनस डेंजर, और इसकी कुछ आईडी होगी जिसके थ्रू हम इसमें इसके टेक्स्ट में एज एरर की जो वैल्यू है, जो मैसेज है वो पास करेंगे। तो लेट से इसका नाम होगा, मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ, जो भी सेम नेम है उसको यूज़ करें और उसके आगे कॉन्कैटिनेट करते हैं या तो अंडरस्कोर हेल्प या फिर एरर। ओके, इन आईडीज के थ्रू हम लोग यहाँ पे एरर प्रिंट करेंगे। सो गाइज यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सक्सेस की तरह एक एरर का फंक्शन बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ एरर, और इसका भी एक फंक्शन होगा जो कि चेक कर रहा होगा रिजेक्ट स्टेटस के लिए, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, रिजेक्ट। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना रिमेनिंग काम करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो गाइज यहाँ पे होगा क्या, जब भी हमारे पास कोई एरर होगा तो वो इस तरीके से रिजेक्ट वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम लोगों ने उसको गेट करना है, कैसे, देखिए पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। रिजेक्ट डॉट स्टेटस जो कि हमें मिला है यहाँ पे, ये देखिए, लेट्स से दिस वन, लेट्स रिफ्रेश वंस अगेन ताकि मैं आपको वो दिखा सकूं। स्टेटस यहाँ पे मिलता है गाइस, क्रिएट, ये देख रहे हैं 422, इसको मैं देख रहा हूं कि अगर मेरे पास ये हो जिसकी वैल्यू हो 422, इसका मतलब है कोई एरर है जो कि रिलेट करता है वैलिडेशन से। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा एरर्स के नाम से, जिसमें हम अपने सारे के सारे एरर्स गेट कर रहे होंगे, और इसके लिए हम यूज करेंगे पार्स जेसन। अगर आपको इसके बारे में मजीद पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग अपने एरर्स इस वेरिएबल्स में सेव करेंगे, जो भी हमारे पास आए हैं यहाँ से, जो हमें लारावेल ने भेजे हैं उसको हम गेट कर रहे हैं और जेसन फॉर्मेट में से निकाल रहे हैं, उसमें से उसका रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ओके, रिजेक्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ओके, ये तरीका है रिस्पॉन्स टेक्स्ट निकालने का, जो एरर मैसेज होते हैं। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे करेंगे फॉर ईच, क्योंकि यहाँ पे इस केस में तो हमारे पास एक ही फील्ड है जो कि है कैटेगरी नेम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका फॉर्म होगा तो उसमें 4, 5, 6 फील्ड्स हो सकती हैं, तो आपको हर फील्ड से रिलेटेड एरर को चेक करना होगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें भी हर फील्ड से रिलेटेड एरर गेट करने के लिए फॉर ईच यूज करेंगे। और फॉर ईच इसमें कैसे यूज करते हैं, jQuery एजेक्स में उसका तरीका कुछ है नॉट एजेक्स, ईच। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे कि एरर्स जो मैंने अभी वेरिएबल्स बनाया है इसके अंदर जो भी एरर्स मौजूद हैं, ठीक है, उसको एज अ फंक्शन, और मुझे उसकी चाहिए की और उसकी वैल्यू।
ओके गाइस, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये काम कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने पास दो आईडीज जो हम लोगों ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करी हैं, वन यहाँ पर ये वाली कैटेगरी नेम, इसमें हम लोग इनवैलिड की क्लास इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग दिस नेम, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोट करें यहाँ पे एरर का नेम जो होता है, जो उसकी की होती है बेसिकली, वो होती है जो भी उस फील्ड का नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर हैश मैंने कॉन्केटिनेट किया और जो भी इसकी की है एरर की वो मैं यहाँ पे गेट करूँगा, ठीक है। और उसमें मैं पास करूँगा ऐड, मतलब बेसिकली क्लास ऐड करूँगा, ऐड क्लास, और इस क्लास में लेट से होगी इज इनवैलिड, क्योंकि हमें हाईलाइट करी होगी कि ये फील्ड में कुछ आपने गलती करी है। इसी तरीके से गाइस मैं अगर इसको कॉपी करूं, ठीक है, क्योंकि माइनर सा चेंज है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस साइन बता के कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ गाइस। उसके बाद मैं गाइस इस फील्ड में ये जो मैंने स्मॉल की फील्ड बनाई है, जिसको मैंने एक आईडी दी थी ये वाली, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसमें मैं एक एरर मैसेज जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है वो पास करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके पूरे नाम की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट हेल्प कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, ठीक है। और ऐड क्लास की जगह मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट, टेक्स्ट, एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ये वैल्यू गाइस, मैसेज भी दिखा देता हूँ मैं आपको, दिस वन, द कैटेगरी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये वैल्यू हम गेट कर रहे हैं और उस पे जो भी जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो हम लोग गेट कर रहे हैं, ओके। सो अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस आप लोग को दिखाने के लिए। ओके, ऐड कैटेगरी, लेट से मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया, क्रिएट, और अब आप देख सकते हैं जो भी उस फील्ड का नाम है उस पे हम लोगों ने इनवैलिड की क्लास ऐड कर ली है। यहाँ पे अगर आपको देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मौजूद है इनवैलिड की क्लास, ठीक है। और इसी तरीके से हमने ये जो इसके नीचे स्मॉल की क्लास थी उसमें अपना मैसेज प्रिंट कर दिया था, कैटेगरी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। लेकिन गाइस अभी भी इसमें बहुत कुछ काम है जो कि हम लोगों को करना है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी हद तक इस अप्रोच को फॉलो कर लिया, ठीक है। बाकी काम ये है कि जब भी हम लोग लेट से, ये देखिए अब जब भी मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास एरर शो हो रहा है। इसके लिए मैं दो फंक्शन बनाऊंगा, एक होगा सक्सेस का और एक होगा एरर का। लेट से जैसे कि अगर इसका नाम मैंने कैटेगरी का नेम रख दिया 1, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड थे 3 कैरेक्टर्स, अब क्या होगा, एरर तो चेंज हो गया लेकिन ये डिसअपेयर्ड नहीं हो रहा, तो इसको हमने रिजॉल्व करना है। तो चलिए इसके लिए मैं मूव करता हूँ यहाँ पे JS फाइल में, जो कि अभी हम लोगों ने यहीं पे रखी हुई है। ओके गाइस, तो मैं देखूंगा इसकी एंडिंग कहाँ पर है। ओके, यहाँ पे मौजूद है, ये देखिए हाईलाइट कर दिया। ओके, सो यहाँ पे गाइस हम लोग कुछ फंक्शन बना रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के। कैसे बनाते हैं, फंक्शन और फंक्शन का नेम ऑन सक्सेस रिमूव एरर्स। डिटेल्स बनाया करें गाइस, अपने एरर्स को डिटेल में रखा करें। जैसे इसका नाम देखें, ऑन सक्सेस रिमूव कर दें सारे के सारे एरर एटसेट्रा, और जो भी टेक्स्ट वैल्यू वगैरह है, ठीक है। एरर्स और जो भी वैल्यू है वो भी रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम इस एरर में यहाँ पे अपना डाटा इनपुट करेंगे। ओके, यूजिंग आईडी हम लोग सारी की सारी फील्ड्स को एम्प्टी करेंगे और उनमें से एरर वगैरह रिमूव करेंगे। जैसे कि ये देखिए कैटेगरी नेम पे यहाँ पे हैश था और ऐड जो भी कैटेगरी नेम था, जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। इस पे मैंने एक क्लास ऐड करी थी, ऐड क्लास इज इनवैलिड, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम कर देते हैं रिमूव क्लास इज इनवैलिड, दिस वन, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी एंटर किया था इसी फील्ड के अंदर। जो भी वैल्यू हम एंटर करते हैं मैं दिखाते हुए चलता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट। अब इस फील्ड को भी, इस ये जो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है इसको भी हम लोगों ने एम्प्टी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं फॉर सिंप्लिसिटी इसी को कॉपी करता हूँ, बाकी रिमेनिंग चेंजेस कर लूंगा उसमें। यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ से अब हम लोग करेंगे, लेट से इस इनवैलिड को रिमूव कर देते हैं। ओके, और यहाँ से रिमूव क्लास की जगह हम बताएंगे कि इसमें जो वैल्यू होगी उसको एम्प्टी कर दें आप, ठीक है। कैटेगरी नेम वैल्यू उसको एम्प्टी कर दें। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर हेल्प में यहाँ पे हम लोगों ने इसका एरर मैसेज जो था उसकी डिस्क्रिप्शन प्रिंट करी थी, टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट, तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। डॉलर कैटेगरी अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर हेल्प, एज सिंपल एज दैट, और उसका जो भी टेक्स्ट है उसको कर दो आप एम्प्टी, दैट्स इट।
ठीक है गाइस, ये हो गया सक्सेस के लिए। अब इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े, और यहाँ पे जैसे ही सक्सेस फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाए, मॉडल हाइड हो, तो आपने क्या करना है, आपने इस मेथड को कॉल कर देना है, ठीक है, ताकि ये जो सारी फील्ड्स हैं ये इस तरीके से एम्प्टी हो जाए। रिमूव क्लास कर दो इज इनवैलिड, कैटेगरी नेम में जो वैल्यू है उसको एम्प्टी कर दो, और ये जो एरर मैसेज है उसको भी एम्प्टी कर दो, ठीक है। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा, ये सब हम लोग एक साथ देख सकते हैं, ओके, रिफ्रेश एरर्स। ओके गाइस, इसमें भी कुछ इसी तरीके का काम होगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो एरर आया है उसको चेंज कर दो, मैं यहां से उठा के इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और उसके अलावा ये काम भी करना है हमने। इसकी वजह क्या है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी कि जब भी एरर चेंज होगा, लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे 2-3 फील्ड्स हैं इस तरह की इनपुट, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में फर्स्ट फील्ड इनपुट फील्ड पे एरर हो, सेकंड टाइम पे सेकंड पे, एटसेट्रा। तो ये फॉर ईच वाली जो लॉजिक है और ये जो मैं फंक्शंस बना रहा हूँ, ये आपके हर जितनी भी फील्ड्स हों सबके लिए काम कर रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि इसको आप बाकी जगहों पे भी यूज कर सकें जहां चाहें तो, ठीक है। ये देखिएगा, अब अगर मैं कुछ भी एंटर नहीं करता तो मेरे पास एरर है, द कैटेगरी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, अब लेट से मैं एक करेक्टर डाल देता हूं जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 की, क्रिएट करता हूं तो ये एरर चेंज हो गया। तो अगर आपके पास मल्टीपल फील्ड्स होंगी ना, तो हो सकता है नीचे से वो जो एरर है ना, जिस तरीके से यहाँ पे ये एक फील्ड का एरर है, इसी तरीके से एक और फील्ड है उस पर भी एरर है, तो हो सकता है आपने यहाँ पे चेंज करी, यहाँ पे तो एरर चेंज हो गया, लेकिन वो जो नीचे वाली सेकेंड फील्ड है ना, उस पर वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसका पुराना एरर। तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें, आप मल्टीपल फील्ड्स वाले के साथ टेस्ट कर सकते हैं, आप मेरी बात समझ जाएंगे। लेकिन ये एक कंप्लीट सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। अब हम लोग इसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेट्स से जब भी ये रिजेक्ट स्टेटस हो तो आपने रिफ्रेश कर देना है एरर्स को और आगे कंटिन्यू करना है। ओके, सो ये हो गए 2 टास्क जो हमारे रिमेनिंग थे। उसके बाद गाइज जब ये मॉडल कंप्लीट होता है, ये देखिए, अब जैसे लेट से मैं इसको क्लोज कर देता हूं, मैं इसको वापस ओपन करता हूं तो मेरे पास ये स्टिल एरर है और वैल्यू है। अब हम लोगों ने इसको एम्प्टी करना है। इसको एम्प्टी करने का तरीका क्या है गाइज, हम लोगों ने एक क्लास को यूजिंग आईडीज को गेट करना पड़ेगा, जो भी इसका नाम है ऐड कैटेगरी मॉडल, ठीक है। और इसके इस पे ऑन का मेथड हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे कि जब भी इस पे हिडन की क्लास हो bs या bs.model, ठीक है, तो इस पे हम लोग एक फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, फंक्शन जो क्या काम करेगा, एज सिंपल एज दैट, जो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाए इन्हीं को यहाँ पे कॉल कर देते हैं, दैट्स इट। ताकि जब भी ये क्लोज हो जाए, ये मॉडल क्लोज हो जाए, तो ये सारा काम आपने कर देना है, मतलब ये फंक्शन इस पे कॉल कर देना है और इन फील्ड्स को जो भी मैंने यहाँ पे बताया वो सब उन पे अप्लाई कर देना है, एज सिंपल एज दैट। ओके गाइस, सो यहाँ पे ये भी हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया है। लेट्स रिफ्रेश, और सबसे पहले मैं आपको पहला वाला इशू दिखा देते हैं, क्रिएट, और यहाँ पे एरर है, लेट्स क्लोज दिस अगेन, और अब आप देख सकते हैं यहाँ से एरर रिमूव हो चुका है। लेट मी शो यू वंस अगेन, ये देखिए एरर है और इनपुट भी डाल दिया है मैंने। अब अगर मैं इसको क्रिएट नहीं करता, क्लोज करता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास जब भी ये ओपन होगा एज अ फ्रेश ओपन होगा, इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसमें कोई फील्ड नहीं होगी, ठीक है। तो ये लॉजिक्स हम लोगों ने इंप्लीमेंट करनी थी। उसके अलावा गाइस अगर हम लोग कोई फील्ड बनाते थे, जैसे हम लोगों ने अभी तक टेस्ट बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग एक और कैटेगरी बना लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने नोट किया था कि जो भी मैं इनपुट करता था, जब भी मैं दोबारा, जैसे इसको मैंने इनपुट कर दिया, क्रिएट करा, अब जब मैं वापस ऐड कैटेगरी करता था तो यही फील्ड मेरे पास इसी तरह हाईलाइटेड आ रही होती थी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसकी लॉजिक इंप्लीमेंट कर दी है। लेट्स क्रिएट दिस, क्रिएट हो गया है, ओपन करते हैं, और अब आप देख रहे हैं वापस जब मैंने इसको ओपन किया तो ये एज अ फ्रेश ओपन कर दिया है। और ये जो एरर वाला है, ये वाला फंक्शन रिफ्रेश एरर, ये आपके पास मोस्ट यूजफुल वहां होगा जहां पर आपके पास मल्टीपल इनपुट फील्ड्स होंगी। ओके गाइस, तो यहां से लास्ट टास्क जो है वो ये है कि मैं इन सबको कॉपी करूंगा, जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने इसमें इंप्लीमेंट किया था, कंट्रोल एक्स, यहां से, क्योंकि हम लोग अपने कोड को गंदा नहीं करेंगे गाइस, ओके, मुझे सफाई पसंद है। ओके, सो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे अब एक पब्लिक के फोल्डर में बैक एंड में एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा पार्शियल्स। ओके, और पार्शियल्स के अंदर गाइस मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा
लेट्स से पहले कोड पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं एज अ category.js। दैट्स इट। ओके गाइस, अब इसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं सोर्स। ठीक है, इसकी सोर्स क्या होगी गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकएंड। ओके, बैकएंड ऐसे भी बता सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने मूव करना है पार्शियल्स में। ओके, और उसके बाद हमें मूव करना है category.js बेसिकली चाहिए। दैट्स इट, नाइस एंड सिंपल। स्वीट अलर्ट को मैंने मास्टर लेआउट में इसलिए रखा है क्योंकि वो हर पेज पे मोस्टली यूज हो रही होगी। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, सो क्रिएट कैटेगरी हमारा सक्सेसफुली काम कर गया है। अब मैंने उसकी फाइल चेंज कर ली है। मैं एक और टेस्टिंग कैटेगरी बनाऊंगा, टेस्टिंग 1 2 3। ठीक है, लेट्स क्रिएट। ओके, क्रिएट हो गई है। और इसके अलावा अगर मैं खोलूं तो मेरे पास कोई एरर नहीं है। और अगर मैं आप लोग को एरर दिखाना चाहूँ तो वो भी हमारे पास सक्सेसफुली आ गए हैं। ठीक है, चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से आप 255 कैरेक्टर्स भी एंटर करके देख सकते हैं। तो गाइज, अगर मुझसे कोई चीज़ इसमें मिस हो गई हो, आप लोग फंक्शनैलिटी देख लीजिएगा अपने तरीके से। अगर इसमें आपको लगता है कोई चीज़ मिसिंग है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेथड जो है ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, बिलीव मी। आप लोग हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे category.js में इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू। एंड यस गाइज, बी रेडी। ओके, टेक केयर।